मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि वो इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने आप को शामिल किया है और उनका की नोट एड्रेस हम सबको सुनने को मिला है। यह आपकी हेल्थ के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारी सेक्रेटरी हेल्थ ने, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ ने, नेशनल हेल्थ मिशन और गुड प्रैक्टिसेस के लिए किस तरीके से एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने कवर की है, उसके बारे में बताया है। और हमारे मुकेश जी ने और मोहन चरण मांझी जी ने उड़ीसा ने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में हम सबको बताया है। हम सब लोगों ने हेल्थ के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा की है। कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो हम इस बात से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि हमको बहुत कुछ हासिल करना है, हमारे में ये इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी लंबी यात्रा कर ली है। और इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूं तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. और इसीलिए जब 2017 में न्यू हेल्थ पॉलिसी आई, उसमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन, एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हुई। हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर से, टर्शरी हेल्थ केयर से निकलकर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये तीन बातों पर हम लोगों ने बहुत जोर दिया। और ये प्रिवेंटिव पार्ट बहुत महत्वपूर्ण था, प्रोमोटिव बहुत महत्वपूर्ण था, सभी विधाओं को एक साथ लाना, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ फिर हमने क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, टर्शरी हेल्थ केयर, इस सब पर जोर दिया। तो ध्यान में ऐसा आता है कि 2017 से वी हैव गॉन फॉर ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, where we are taking care of the primary health care, where we are taking care of secondary health care, and we are taking care of tertiary health care. At the same time, we are also going for a comprehensive health care. So, if the goals and the targets are correct, our journey becomes easier. और इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े हैं, और उसमें भी क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर, ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। और नेशनल हेल्थ मिशन ने जो प्राइमरी हेल्थ केयर में काम किया, विशेष करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो काम चल रहा है, ये भारत, देखिए, when we talk about India, we don't talk about the country which has got a 5 million population, 10 million population. When we talk about 1.4 billion population. तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का केयर करने के लिए जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम बेस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, और जब तक हम बेस को क्वालिटी हेल्थ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा पिरामिड टर्शरी हेल्थ केयर तक पहुंचते तक उसका लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी एमएमआर के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी, वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है।
आज वो IMR में अंडर 5 मॉर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई से सो, I would like to inform that in IMR, our decline is double than the global decline of MMR. ग्लोबल डिक्लाइन से हमारा डिक्लाइन डबल है। उसी तरीके से IMR में हमारा डिक्लाइन डबल है। हम अंडर 5 मोर्टेलिटी में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। Now, how is it possible? It is possible only because of strengthening the health system at the grassroots level. Our ASHA workers, the training of ASHA workers, the toolkit which we have given, the digitization which has been done, and जिस ट्रेनिंग के साथ उनको खड़ा किया गया है, और जिस तरीके से मिशन इंद्रधनुष का सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इस तरीके से जो लेफ्ट आउट थे उनको उनकी इम्यूनाइजेशन की गई, ये सारी बारीकियों का कारण है कि आज हम MMR, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी, इन सब चीजों में हम तीव्र गति से आगे रिड्यूस किए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब मलेरिया की अगर हम बात करें तो WHO भी बोलते हैं कि मलेरिया में हमारा रिडक्शन, जो WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2020-24, वो हमें अप्रिशिएट करती है और कहती है कि मलेरिया केसेस में रिडक्शन हुआ है। वो जो LLI किट्स होते हैं उसमें आप लोगों ने कितना काम किया है और किस तरीके से हमने मलेरिया को भी रोकने में अपने आप को आप सब लोगों ने झोंका है, वो हमको देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट हम ही नहीं, दुनिया भी अप्रिशिएट करती है कि वी हैव डन गुड। ट्यूबरक्लोसिस में अभी जो WHO की ग्लोबल रिपोर्ट आई है उसमें हम ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन स्टेट से निकल करके इरेडिकेटेड स्टेट में हम आकर के खड़े हो रहे हैं और ये हमारी स्थिति बनी है। और हमने टारगेट को डाइल्यूट नहीं होने दिया है। हालांकि 2020 से 2022 तक हम कोरोना में फंसे रहे, फिर भी हमने अपना टारगेट 2025 का एलिमिनेशन का, ट्यूबरक्लोसिस का, आप सब लोगों ने तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और बहुत अच्छी बात है। और ये जो 100 डेज मुक्त, टीबी मुक्त भारत का जो कैंपेन चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड, लोग कहते थे कि 2 लाख केसेस हैं टीबी के लेफ्ट आउट्स, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड 5 लाख टीबी पेशेंट्स इन, और अभी 100 डेज होना बाकी है। तो यू कैन इमेजिन कि हमारे लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे कितना एग्जॉस्टिव कैंपेन चलाया होगा जिसके माध्यम से ये पूरा हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऐड दी, many states have added many districts and the total number comes to 455 districts now जहां ये टीबी मुक्त भारत का कैंपेन चल रहा है। But we are also going to add all the aspirational districts and the aspirational blocks so that tuberculosis को 2025 के एंड तक में रोकने में हम कामयाब हो जाएं और उसकी तीव्र गति से उसको, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कमिटमेंट है, हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक में हमको करना है एलिमिनेशन, बट वी आर ऑल सेट। और ये सामने बैठे आप लोगों के कारण ये मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि वी विल अचीव बाय 2025 एलिमिनेशन की ओर हम चलेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक वन थिंग आई कीप ऑन सेइंग एंड आई विल रिपीट हियर आल्सो, always understand that the public representatives are your very important messengers. They are very important tools for translation of your policies and programs. But I somewhere see that there is, अब उसका हिंदी में शब्द है उदासीनता, अब उसको मैं इंग्लिश में, there is no word which can लेकिन आई फाइंड कि थोड़ा उदासीन रहते हैं आप लोग। मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का स्पोक्स पर्सन कौन है,
आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का स्पोक्स पर्सन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो पंचायत का प्रधान है, वो वार्ड का मेंबर है. Nobody understands what ASHA workers do. They understand because they are directly connected to them. Nobody understands what CHO does. Nobody. Nobody understands what your doctor does. Always there is the doctor is absent, doctor is absent. Nobody understands that it is these medical officers, senior researchers, senior residents and junior residents who do a duty of 48 hours and 36 hours. Nobody understands. Who translates all this? This can be translated by public representatives. और जन भागीदारी इस tuberculosis के प्रोग्राम में has played a very important role. This I would like to say. And I would appreciate कि आप सब लोगों ने उनको ऑन बोर्ड लेने का प्रयास किया है. आप सब लोगों से ज्यादा हमारे संवित पात्रा जी दिन भर में लोगों से मिल लेते हैं. हमारे एमपी साहब, क्षमा करिएगा मैं नाम लेना इनके बारे में बताना भूल गया. ही इज डॉक्टर संवित पात्रा, a medical practitioner who is now into politics. How we can utilize such services? इनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. इनको हम लोगों को किस तरीके से they can become the spokesperson. और इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लीजिए फॉर योर प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉर योर प्रोमोटिव हेल्थ केयर. इसके लिए बहुत बड़ा आप एक उनका उपयोग कर सकते हैं. और ये जो हमारी 22 लाइन मिनिस्ट्रीज को जिसको आपने ट्यूबरक्लोसिस में जोड़ा है, उनको साथ लेने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी गुड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मैसेंजर्स जो जन भागीदारी को आगे बढ़ा सकते हैं. एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट्स लाइक दिस दैट एक तरफ तो हम हेल्थ की चिंता कर रहे हैं, दूसरे तरफ हम हेल्थ के प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा रहे हैं. हम नहीं बढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंट बढ़ा रहा है. एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज. अब मैं आई एम हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो एंड आई एम अ फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑल्सो, chemical and fertilizer minister also. So we have to understand the balance. We have to reduce. हमको ऑर्गेनिक खेती की बात जब हम करते हैं, but there are many things. You talk about the food habits. तो प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ भी हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा एनसीडीज को कम करने के लिए. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10% ऑफ ऑयल कंजम्पशन इन एवरी हाउस होल्ड हैज टू बी रिड्यूस्ड. दिस वी हैव टू टेक इट एज ए मूवमेंट. ये मूवमेंट के रूप में लेना पड़ेगा और होलिस्टिक अप्रोच में लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में लेना पड़ेगा. योग और हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारी डेवलप हो रही है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे प्रमोटिव हेल्थ केयर के लिए. और इसीलिए जब हम कहते हैं, और इसमें एनएचएम ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि हम एक तरफ इसको रोकने की जब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत, तो उसमें हम अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, इस पर हम बहुत बड़ा जोर दे रहे हैं. और हम लोगों ने तय किया है कि 1,76,000 जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, इनमें हम स्क्रीनिंग करेंगे. और स्क्रीनिंग किस चीज की करेंगे? हम स्क्रीनिंग वैसे तो पैकेजेस हमारे 12 हैं और उन 12 पैकेजेस पर तो हम लोग वर्कआउट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं 20 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक नेशन वाइड जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं वो डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, और हमारे 3 टाइप्स ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करने वाले हैं. और हमारा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 37 करोड़. तो 37 करोड़ तक अगर पहुंचना है,
आप बताइए, बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के आप पहुंच पाएंगे क्या? जबकि स्क्रीनिंग इज वॉलंटरी. Who is your instrument? It is only the public representative who can see to it that people reach Ayushman Arogya Mandir and get themselves checked for diabetes, for hypertension, and for oral cancer, or for and ladies for cervix cancer and breast cancer.